बोल रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात हो रही है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचने के लिए इंडिया ने इतना बड़ा या वर्ल्ड वाइड में इतना बड़ा लॉकडाउन हो रहा है। और इस लॉकडाउन के अंदर जो सबसे बड़ा लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ है। साइकोलॉजिकल प्रेशर का मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा लोगों के ऊपर बन गया है कि लोगों को अब डर सताने लगा है कि क्या ये दुनिया खत्म होने जा रहा है। इटली में इतना आदमी मर गया, यूरोप में इतना आदमी मर गया, इंग्लैंड में मर गया, अमेरिका में मर गया। अभी रशिया के बारे में न्यूज़पेपर में आज दिया हुआ है कि रशिया जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है और वहां इतना हजार लोग मर गया, इतना हजार लोग बीमार हो गया। सर, हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि हम जो देखना नहीं चाहते हैं, मीडिया हमको वो दिखा रहा है। हमको एक तरफ डराने के लिए बहुत सारा खतरनाक न्यूज़ चैनल वाले लोग जो है वो डरावना न्यूज़ देते हैं कि भाई इतना लोग मर गया और इतना लोग बीमार हो गया, इतना लोग मर गया और इतना लोग बीमार हो गया। डेली का वो स्कोर अपडेट होता है, जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर अपडेट होता है। तो इस स्कोर अपडेट को अपने दिमाग से डिलीट कर दिए, क्योंकि मेरे परिवार में भी एक ऐसा घटना हुआ है कि मतलब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ गए। हमारे रिलेशन में भाभी हैं, उनका दिमाग, वो बैंक में जॉब करती हैं और उनके दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन आ गया इस कोरोना वायरस का कि उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, साइकेट्रिक के पास जाना पड़ा और जाके उनको ट्रीटमेंट के तौर पे डॉक्टर ने उनकी काउंसलिंग की कि भाई ये कोरोना का न्यूज़ देखना बंद करो, तुमको कुछ नहीं होने वाला है, ये वायरस तुम्हारा जान नहीं लेने वाला है। तो अभी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि लोगों के दिमाग पे एक सबसे बड़ा प्रेशर आ गया है कि ये कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया तो उसके बचने का चांसेस बहुत कम है। और अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड में लोगों को हो रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया है। हर जगह दावा किया जा रहा है कि हाँ भाई अभी एक वैक्सीन बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली किसी के पास कोई सोल्यूशन आया नहीं है। कहीं मलेरिया का दवा चल रहा है, कहीं विटामिन सी से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली अगर कहा जाए तो एक ही सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि अगर आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो आप रिकवर कर पाएंगे। अभी भी अगर आपने न्यूज़पेपर कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं 21 दिन और वहां से ठीक होके वापस आए हैं, तो उन लोगों से पूछा गया कि भाई वहां तुम्हारा रूटीन क्या था। तो उनको बताया गया कि भाई रूटीन में हमको सबसे ज्यादा जो है विटामिन सी युक्त खाना और फल दिया जाता था और धूप में 2 घंटे बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद से रिलेट करता है। इस तरह से रिलेट करता है कि हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। हम लोग क्या खाते हैं, हमारा जीव जो मांगता है हम उसको वही देते हैं, लेकिन हमारा शरीर को जो चाहिए हम उसको वो नहीं देते हैं। अगर हमारे जीव को समोसा और रसगुल्ला पसंद है, बिरयानी और पिज्जा पसंद है, चाउमीन और फ्राइड राइस पसंद है, तो हम उसको वही दे रहे हैं। हमारा शरीर बोल रहा है कि भाई तुमको फ्रूट्स खाना चाहिए, तुमको फल खाना चाहिए, लेकिन हम उसको फल नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे मुंह को नहीं अच्छा लग रहा है, हमको टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें। और हम जितना भी बकवास टाइप का चीज खा रहे हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं और हमारा इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज से अगर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले की हम लोग बात करें तो उस समय के लोगों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता था वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छा था। और आज हम लोग जब से ये एलोपैथ मेडिसिन के चक्कर में पड़े हैं, हम लोगों के तो अब खून में, दिमाग में, हर जगह यही है कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले किसी को एक रिकमेंड कर दो अंग्रेजी दवाई। बुखार हो गया है, कालपोल खा लो, गैस हो गया है, जिंटेक खा लो, सेरिडोन खा लो, कुछ भी कर लो। मतलब अंग्रेजी दवाई बहुत आम हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों के शरीर में एक केमिकल कंपाउंड जाता है और एक टेम्पररी सर्विस होता है और उसके वजह से हमारा इम्यूनिटी लॉस होता है। तो इन सब कारणों से अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन एलोपैथ नहीं है, सॉल्यूशन जो है वो आयुर्वेद के पास है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर उस चीज को देखा हो कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा अश्वगंधा का खेती करने का ताकत है और वर्ल्ड वाइड से अश्वगंधा का डिमांड इतना ज्यादा आ रहा है क्योंकि उसके अंदर भी इम्यूनिटी बूस्टर है, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत कारगर है। तो इंडिया से डिमांड आ रहा है और इंडिया के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो जितना डिमांड आ रहा है उसको फुलफिल कर पाए। क्यों भाई, ये एलोपैथिक मेडिसिन वालों के पास कुछ बचा नहीं है जो अश्वगंधा के पास आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तब सिंपल सी बात आती है कि हमें अपना जीवन शैली को सुधारना होगा। सिर्फ एक कोई प्रोडक्ट आपको हम दे दें और वो प्रोडक्ट से आप ठीक हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो सहायक हो सकता है। सबसे पहला हमें अपना दिनचर्या, हमारा रूटीन, हमारा खान पान, उसमें रोकथाम करना होगा, उसमें सुधार लाना होगा।
ये सारी चीजें करने के बाद हम कंप्लीटली कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। लेकिन आज अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में हम लोग एक ऐसा माहौल से ग्रसित हैं जिसमें इम्यूनिटी के बारे में बात हो रहा है, और वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किसी एक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। और बहुत तरह का जो वायरसेस से लोग पीड़ित होते हैं, आज एक कोरोना वायरस आया है, कल कोई और वायरस आएगा, एक स्वाइन फ्लू का वायरस है, H1N1 वायरस है, ऐसे बहुत सारे। अब तक हम लोग वायरस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ये कोरोना वायरस के आने से हम लोग बहुत कुछ वायरसेस के बारे में जानने लगे हैं, सुनने लगे हैं। तो हम लोगों के सिस्टम में जहां हम लोग काम कर रहे हैं, 2014 की कंपनी इंडस वीवा ने जब पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उनके दिमाग में क्या रहा होगा उस वक्त, वो तो नहीं जानते होंगे उस वक्त कि ये कोई कोरोना वायरस आने वाला है। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज था कि एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो पूरे ह्यूमन बॉडी के लिए, पूरे इंसानी शरीर के लिए, सर से लेके पैर तक के लिए, उसके पूरे टोटल जितने मेजर ऑर्गन्स हैं उन सारों के लिए, यानी एक पूरा शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए एक प्रोडक्ट हमको बनाना है। और उसके लिए उन्होंने जो रिसर्च किया, जो R&D की, वो सब कुछ करने के बाद जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लोग हैं उनको शत शत नमन कि उन्होंने ऐसा कुछ बना के हम लोगों को दिया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में हम लोगों के नाम का परचम लहरा रहा है। हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है जिसको हम लोग आईपल्स के नाम से जानते हैं, यहाँ जो नए लोग होंगे वो लोग इसका डब्बा देख सकते हैं। आईपल्स, आईपल्स के बारे में आपको बताएं कि आईपल्स जो है वो 15 अलग अलग प्रकार के फलों का कंसंट्रेटेड जूस है। इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है असाई बेरी। असाई बेरी एक तरह का बेरी है जो कि ब्राजील में एक जंगल है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वहां पे ये प्राकृतिक संसाधन के तौर पे उपजता है, मतलब प्राकृतिक तौर पे ही इसकी खेती होती है। इसको कहीं दूसरी जगह वर्ल्ड में कहीं उपजाया नहीं जा सकता है। तो वहां पे असाई बेरी मिलता है, और असाई बेरी का इस्तेमाल वहां के जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। और उन लोगों के इस्तेमाल करने का मुख्य वजह था कि उन लोगों के पास जो है वो आसानी से ये उपलब्ध था। अब बहुत सारे अलग अलग जगहों पे रिसर्च हो रहा था, और वो रिसर्च में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, नासा, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने बहुत दिनों तक एक परेशानी को झेला, जिसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अंतरिक्ष में जाते थे। और अंतरिक्ष में जाने का मतलब है कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक ओजोन लेयर से ढका हुआ है, और उस ओजोन लेयर को पार करके अंतरिक्ष में जाते थे। और उसके जब जैसे ही ओजोन लेयर पार करके जाने का मतलब है कि सन के अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आना, और कितना भी उन्होंने सूट वूट पहना हुआ रहे कोई फर्क नहीं है, जब वो वापस पृथ्वी पे आते थे उसके बाद उनको स्किन डिजीज के तौर पे स्किन कैंसर डिटेक्ट हो जाता था। और उस स्किन कैंसर के वजह से नासा बहुत परेशान था कि भाई हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, कि भाई जैसे ही हम लोग अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये समस्या आ जाती है। तब उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, और उन रिसर्च में उन्होंने पाया कि एक ऐसा फ्रूट है असाई बेरी जिसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो एंटी कैंसरस भी है, और उसको पृथ्वी का सबसे पावरफुल फल कहा जा सकता है। इसलिए उसको नाम दिया गया सुपर फ्रूट। असाई बेरी को सुपर फ्रूट बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली चीज है वो है एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट के मामले में असाई बेरी और सारे फलों से, सब्जियों से, ड्राई फ्रूट से, हर चीज से सबसे ज्यादा धनी है। यानी असाई बेरी के अंदर जितना क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट है उतना एंटीऑक्सीडेंट किसी एक इंडिविजुअल फल में नहीं है या किसी सब्जी में नहीं है। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि जो आदिवासी लोग उस फल का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के बॉडी के ऊपर रिसर्च किया गया कि भाई उनको कोई बीमारी होती है कि नहीं होती है। तो पता चला नहीं भाई, इन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है। कारण क्या है? कारण है सिर्फ असाई बेरी की। ये लोग के पास इतना पर्याप्त मात्रा में है और उन लोगों का मेन भोजन है असाई बेरी। हम लोग तो भाई असाई बेरी कभी देखे नहीं। हम लोग के यहाँ अगर हम लोग बात करें, किसी से पूछे अगर कि भाई आप फल खाते हो, बोलेगा हाँ कभी कभी खा लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सुबह से लेकर रात तक आपका भोजन जो है वो फल हो जाए,
तो आपके शरीर का आधा क्या पूरा परेशानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर परेशानी तो हमारे शरीर में तब आता है जब हम तेल मसाला युक्त भोजन करते हैं, जो डिफेक्टिव टाइप का अनाज हम लोग खाते हैं, हाइब्रिड किस्म का सब्जी खाते हैं। ये सब चीजें ही तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जो लोग प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं उनको कोई बीमारी नहीं है। तब उसके बाद नासा ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और उसी असाई बेरी को लेके एक ड्रिंक बनाया जिसका नाम है AS10, जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। हम थोड़ा नजदीक ले रहे हैं, अगर दिखेगा तो बताइएगा। दिख रहा है क्या मुमताज भैया? इसमें एक लाइन लिखा हुआ है जो हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। IPULS is inspired by space drink AS10 developed by NASA to protect astronauts from radiation। यानी नासा ने इसको डेवलप किया AS10 को कि उनके जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कैंसर से, यानी सन के अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले रेडिएशन से जो कैंसर होता है उसको स्किन कैंसर बोलते हैं, उस स्किन कैंसर से उनको बचाया जा सके। उसके बाद ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडस वीवा, उन्होंने जब ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बारे में सोचा कि भाई किसी भी साधारण तरीके का हमको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमको वर्ल्ड लेवल का ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर या कहीं भी बियॉन्ड 21st सेंचुरी लिखा हुआ है। बियॉन्ड 21st सेंचुरी का मतलब है 21वीं शताब्दी के बाद, यानी हम लोग जो चल रहे हैं अभी 2020 में, ये 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी 21वीं शताब्दी का 20 साल ही खत्म हुआ है, अभी 80 साल बाकी है। और हमारी कंपनी ने लिख दिया बियॉन्ड 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी के बाद का ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी ऐसा सोच नहीं सकती है, ऐसा बना नहीं सकती है। क्योंकि ये एक मतलब सप्लीमेंट फूड के तौर पे हम नहीं देखते हैं, ये एक संतुलित आहार है। अगर कोई भी आदमी कैसा भी खाना खा रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर वो आईपल्स कंज्यूम करना शुरू करता है तो उसका डाइट एक तरह से 100% कंप्लीट हो जाता है। यानी जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए, उसके बॉडी को चाहिए, उतना न्यूट्रिशन उसके शरीर को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आईपल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो बाकी का और 14 फ्रूट्स है उसमें कुछ विदेशों से लिया गया है और कुछ हमारे इंडिया का भी फ्रूट्स है। इसमें स्पेशली जो विदेश से लिया गया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो इसके अंदर एक कीवी नाम का फल डला हुआ है जो कि न्यूजीलैंड से लिया गया है। आप कहीं भी अपने शहर में देखते होंगे कि डब्बा में प्लास्टिक के पैकेट में कीवीज बेच रहे होते हैं, और उस कीवी को बहुत सारे लोग जो है डेंगू हो जाने पे, मलेरिया हो जाने पे बोलते हैं कीवी खिलाओ उसको। तो कीवी का काम क्या है? कीवी जो है वो आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करता है, आपके WBC को बढ़ाने का काम करता है। यानी कंप्लीटली अगर कहा जाए कि होमोग्लोबिन का जो पार्ट है उस पार्ट पे बहुत बढ़िया उसका रोल प्ले है। तो हमारे आईपल्स के अंदर जो कीवी डला हुआ है वो न्यूजीलैंड से इंपोर्टेड है। हमारी कंपनी उसको इंपोर्ट करती है न्यूजीलैंड से, यानी जो फ्रूट को जहां से लिया गया है वो वहीं से इंपोर्ट होता है ओरिजिनल तरीके से, और उसकी जो कल्टीवेशन होती है, उसकी खेती जो होती है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है। तो कीवी का रोल प्ले जो है वो हमारे बॉडी में बहुत अच्छा रोल है उसका, कि वो अपना ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, प्लेटलेट, WBC, RBC के ऊपर प्लाज्मा, जिस प्लाज्मा की थेरेपी की भी बात कर रहे थे हम लोग, डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि भाई जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उन लोगों का प्लाज्मा लेके दूसरे पेशेंट्स के ऊपर अगर उस प्लाज्मा को डाला जाएगा तो वो ठीक हो सकता है, और कुछ लोग हुए भी थे शायद। तो ये हमारे ब्लड में प्लाज्मा को भी इम्प्रूव करने का काम करता है कीवी। दूसरा एक फल है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी कहीं रोड साइड में बहुत सारा लोग बेचता है, पैकेट में बंद रहता है। स्ट्रॉबेरी जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें एक रेड बेरी डला हुआ है जो कि कनाडा से लिया गया है। उस रेड बेरी के बारे में आपको अगर विस्तार से बताएं कि रेड बेरी का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि एक फीमेल बॉडी, एक स्त्री का जो शरीर होता है उसके अंदर 12-13 साल के उम्र से लेकर 60-65 साल के उम्र तक हार्मोनल डिसऑर्डर होते रहता है। मतलब हर उम्र में उनके हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होते रहता है। हार्मोन सर्वे किया जाए तो उस सर्वे में पता चलेगा कि
70% औरतों को थायराइड की समस्या है। कारण क्या है? कोई जन्मजात ये बीमारी लेके नहीं आया है। हम लोग जिस तरह का खाना खा रहे हैं, जिस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी अगर हम सब्जी की बात करें, फल की बात करें या अनाज की बात करें, सब जगह यूरिया और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का और यूरिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, प्लस जो हाइब्रिड खेती हो रही है, हर चीज की हाइब्रिड खेती हो रही है, उसके वजह से जो केमिकल शरीर के अंदर जाता है, हम कितना भी सब्जी या अनाज को, फल को काट लें, धो लें, साफ कर लें, लेकिन उसके अंदर जो गया हुआ है पार्ट्स, वो जहर का अंश जो है उसको आप क्लीन नहीं कर सकते हैं। और वो जब इंसानी शरीर के अंदर जाता है तो मर्दों में अलग तरह का विकार उत्पन्न होता है, जो कि कैंसर होता है, वो आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन महिलाओं के शरीर पे क्या उसका खराब प्रभाव पड़ता है कि उनके बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है और उनके अंदर मेल हार्मोन्स डेवलप करना शुरू हो जाता है। और ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है उसके वजह से उनको कई तरह का तकलीफ होने लगेगा। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर उनका थायराइड टेस्ट कराएंगे, T3 T4 TSH चेक कराओ भाई। उसके बाद पता चला कि हाइपर है कि हाइपोथायराइड है। उसके बाद उनके पास कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ एक है, आप थायरोक्सिन खाना शुरू कीजिए, 50 mg से 100 mg जितना भी हो। अब वो थायरोक्सिन है क्या? वो सिंपली एक हार्मोन का टैबलेट है जो बाहर से आप ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर। अब उसको लेने से उसके कई मल्टीपल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं स्त्रियों के शरीर में। उसके वजह से उनके बच्चेदानी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कई बार जो है कैंसर के रूप में भी वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा खान पान की वजह से ये सारी समस्या होती है। तो स्त्रियों में जो हार्मोनल डिसऑर्डर की हम बात कर रहे थे, जो रेड बेरी इसमें डला हुआ है, वो रेड बेरी किसी भी स्त्री के शरीर में थायराइड जैसी समस्या, बच्चेदानी से संबंधित समस्या या किसी भी तरह का बांझपन का समस्या हो, पीरियड से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो, तो उसको भी ठीक करने का ये ताकत रखता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इसमें एक ब्लूबेरी फल डला हुआ है, वो ब्लूबेरी फल जो है वो हमारे कंप्लीट बॉडी का जितना स्किन पार्ट है उस स्किन पार्ट के ऊपर काम करता है। और जितना भी स्किन डिजीज है, वो स्किन डिजीज को हम लोग अगर बहुत करीब से देखे होंगे अपने आसपास आप लोग, कि एक्जिमा और सोराइसिस जैसी बीमारियां जो है, जो ला इलाज कही जाती है, अंग्रेजी में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, शायद आयुर्वेद में ही हो सकता है, दूसरा और कोई चीज में नहीं हो सकता है। तो वो जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हमारे आईपल्स से आप दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, कि हाँ भाई आपको कितने टाइम से है ये जानना जरूरी है। अगर लंबे टाइम से है तो उनको बहुत सारा मतलब परहेज रखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ब्लूबेरी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे स्किन टोन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है, ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इस तरह से हम लोग अगर आगे बात करें तो इसमें जो अपने इंडिया का एक बेरी लिया गया है जिसको हम लोग मर्ल बेरी के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में शहतूत कहते हैं हम लोग। वो शहतूत क्या करता है, वो हमारे लंग्स के लिए और हमारे थ्रोट के लिए, हमारे वोकल कॉर्ड के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। यानी अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है या किसी को एस्थमा है, किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है या लंग का कैंसर है, तो उसमें जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है मर्लबेरी। इसलिए हम लोगों के आयुर्वेद में भी बहुत सारा इसके बारे में चर्चा ऐसा लिखा हुआ है कि मर्लबेरी यानी शहतूत जो है वो फल और वो उसका पत्ता, इन दोनों का इस्तेमाल का वर्णन कहीं मिलता है। तो इस तरह से हम लोग अगर आईपल्स किसी भी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को अगर रिकमेंड करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर जो हम लोग अपने रोजमर्रा में फल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरा अंगूर इस्तेमाल करते हैं, काला अंगूर इस्तेमाल करते हैं, सेब है, संतरा है, नाशपाती है, अनानास है, ऐसे और भी फल, केला है, ये सब जो है इन सब की खूबियों के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये सब क्या करता है। ये सब मिलाकर इस आईपल्स को तैयार किया गया है और इस आईपल्स को एक कंसंट्रेटेड जूस के तौर पे बनाया गया है। इस कंसंट्रेटेड जूस का मतलब क्या हो गया कि इसके छोटे से क्वांटिटी में बहुत बड़ा इफेक्ट है। जो हमारे बनाने वालों ने इसका डोज निर्धारित किया है कि एक 18 साल या उससे ऊपर का जो व्यक्ति होगा वो अगर 30 ml सुबह और 30 ml शाम लेता है तो वो समझिए कि तकरीबन 3.5 किलो फल के बराबर ताकत उसके शरीर में जाती है। यानी किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3.5 किलो फल एक दिन में खा सके। अगर खा भी लेगा तो उसके बाद वो खा नहीं सकेगा, और एक दिन खा लेगा तो शायद दूसरे दिन उसकी खाने की हिम्मत नहीं होगी।
तो इसको इतना तरीके से बनाया गया है कि एक तो ये काफी टेस्टफुल है, मीठा है और बच्चों को पसंद आता है, हर उम्र के लोगों को टेस्ट में अच्छा लगता है। तो आईपल्स पीना, तो आईपल्स को अगर 30 ml सुबह और 30 ml शाम हम लोग किसी को देते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करता है। एक अहम बात क्या है कि बहुत सारे लोग इसको दवा के नाम से बोलते हैं कि हाँ, ये अच्छी दवा है। सर, ये अच्छी दवा नहीं है, ये दवा है ही नहीं। अगर आप गौर से पढ़ेंगे हमारे प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर कि इसमें लिखा हुआ है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं है। ये एक कंप्लीट फूड है, एक कंप्लीट न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रोस्यूटिकल कहने का मतलब न्यूट्रिशन के आधार पे बनाया गया प्रोडक्ट, यानी हमारे बॉडी के अंदर के साइंस को अगर हम लोग समझेंगे तो उसमें सीधा सा बात है कि प्रकृति ने जो हमारे शरीर को बनाया है, हमारे शरीर के अंदर ही उन्होंने सारा रिपेयरिंग सिस्टम डाला है। अगर हम लोग अपने बॉडी के ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, तो हम कहते हैं अरे यार, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा? वो जो आपको सर्दी जुकाम हुआ है, वो एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है आपको, वायरस की वजह से ही हुआ है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो। लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी आपके शरीर के अंदर मौजूद है कोई ऐसा चीज जो उस बीमारी से, उस वायरस से लड़ के आपको ठीक कर देता है। ये कैसे होता है? ये हर कोई के शरीर के ऊपर अपना डिपेंड